I am the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं? जगत की ज्योति हूं. 7 I am sayings. 7 I am sayings. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ 7 मैं हूं घोषणाओं के बारे में हम मनन कर रहे हैं. Praise God. So these are the self-predication formulas of Christ. Self-predication formulas. Only John the apostle records them. मैं हूं, ഞാനാകുന്നു എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ 7 പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. स्लाइड नंबर 19 दिखाओ. नहीं चल रहा? चालू था ना? So John records Jesus' 7 declarations, self-predicative. मैं हूं. उसमें पहला हमने देखा, what was the first one? I'm the bread of life. Yes, I'm the bread of life. बोलते जाना अंश भी, ठीक है? I am the bread of life. और दूसरा है हम जो देख रहे हैं, I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूं. कहां लिखा है? John 8 verse 12. ओके, एक और बार उस वचन को पढ़िए. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness. That means whoever doesn't follow Christ, he or she walks in the darkness. जो कोई मेरा पीछा करे वो अंधकार में ना चलेगा. उसका मतलब जो लोग यीशु के पीछे ना चले वे सब अंधकार में हैं. उसी के लिए पिछले हफ्ता हमने देखा कि हम भी एक समय में अंधकार में थे. उतना ही फिर हम ही और अंधकार ही थे. एक और बार उस वचन को पढ़ें. इफिसियंस 4, इफिसियों 4 का 8. या इफिसियंस 4 verse 5 verse. ओके, जोहान ही पढ़ो, जोहान ही पढ़ लो. Yeah, previously we were darkness. पहले हम अंधकार थे. पहले हम अंधकार थे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें ज्योति में प्रभु ने लाया. अंधकार में चलना छोड़ दिया. प्रभु का धन्यवाद हो. सो भाई यीशु मसीह में जगत की ज्योति हूं बोलने से कह रहा था कि वो यहोवा परमेश्वर ही है.
यहोवा परमेश्वर जैसा है और परमेश्वर के तुल्य है। अपना डिविनिटी, अपना परमेश्वरत्व को यीशु मसीह इस घोषणा के द्वारा प्रकट किया है। और हमने आज पढ़ा जॉन 1:1-18, उधर भी कई बात यूहन्ना ने बताया है। दिस इज द फोर्थ गॉस्पल, ये चौथा सुसमाचार की पुस्तक कहलाता है। इसका प्रोलॉग, इसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन है जो हमने पढ़ा। इस इंट्रोडक्शन के ही अंदर यूहन्ना 3 चीजों को मिलाता है, लोगोस, लाइफ एंड लाइट। ठीक है ना? यूहन्ना इन 3 चीजों को मिलाता है। किन किन को? लोगोस, लाइफ, लाइट। लोगोस माने वचन। लोगोस ग्रीक शब्द है, वचन शब्द कलाम के लिए। लोगोस, द वर्ड। हु इज द वर्ड? हु इज द लोगोस? लोगोस इज ए पर्सन, एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। यीशु, खुदावंद यीशु लोगोस है, वचन है, ही इज द वर्ड। यूहन्ना उसको किसके साथ जोड़ता है? लाइफ एंड लाइट। उसका चौथा वचन को पढ़ेंगे, 1:4। यीशु मसीह जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो लोगोस इज द लाइफ एंड दैट लाइफ इज द लाइट ऑफ मैन। इन तीनों को मिलाया है। वही बात यहां യോഹന്നാൻ हमें बताता है। तो യോഹന്നാൻ ഇവിടെ വചനം, ജീവൻ, വെളിച്ചം ഇവ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. വചനം ലോഗോസ്, അതായത് ക്രിസ്തു. ആ ക്രിസ്തു ജീവനും ജ്യോതിയുമാണ്, വെളിച്ചവുമാണ്. सो आगे जब हम देखते हैं, 2 शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैंने आपको बोला था यीशु मसीह ज्योति है, तो उसका मतलब संसार अंधकार में है। द वर्ल्ड इज इन डार्कनेस। और संसार अंधकार में है और अंधकार है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर कौन है? एफिसियों 2:2 पढ़िएगा, एफेशियंस 2:2। एफेसियर 2:2। आकाश की अधिकार के हाकिम, हाँ, आकाश का अधिकार का हाकिम, आसमान का अधिकार का हाकिम कौन है? वो हाकिम शैतान, शैतान है, इब्लीस है। ये सारे संसार किसके वश में हैं? हाँ जी, या संसार या जगत का अलग अलग मतलब है। उनमें से एक मतलब है कि द सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम्स, जिस पर दुनिया टिकी है, जो संसार का एक रिवाज है, जो जगत का एक रिवाज है, वो है यहां जो वर्ल्ड का मतलब। दूसरा एक मतलब है वर्ल्ड, जगत माने ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस, मानव जाति। और एक मतलब है वर्ल्ड का द क्रिएटेड वर्ल्ड, द क्रिएशन।
ओके, जो सारे सृजी हुई संसार के लिए प्रेरितों के काम 17 का 24 में बताया है, पढ़ना नहीं। और यूहन्ना 3 का 16 में बोला हुआ जगत है मानव जाति। और जब यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 का 18 में बताता है, 18-19 में, कि सारे जगत दुष्ट की वश में है, तो वो जगत का मतलब है द सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम रोमियो 12 का 1 में, कि इस संसार के सदृश्य ना हो। द वर्ड पर खुदा का कलाम हमें सख्तता से आदेश देता है कि हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है, क्योंकि इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। क्योंकि इस संसार अंधकार की वश में है। अंधकार का मतलब यह है कि खुला करने से लज्जित होना पड़ने वाली बातें, जो है लज्जा की अनुभव और बातें। समझ में आ रहा है ना? खुदा का कलाम हमें कहता है इस संसार के सदृश्य ना बने। വചനം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപർ ആകരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലോകം ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലോകം ഇരുളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിന് സദൃശ്യർ എന്തുകൊണ്ടാകരുത്? നാലാമത്തെ കാരണം, ഈ ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത്? ഈ ലോകവും അതിലുള്ളതും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല, സാത്താനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. मैंने 5 कारण बताया कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, इस संसार के सदृश्य ना बने। क्या क्या है? पहला, इस संसार का मतलब तो समझ में आ गया ना, द वर्ल्ड सिस्टम्स। और उसका कारण पहला यह है कि यह संसार शैतान का वश में है, शैतान का वश में है। इसका हाकिम कौन है? शैतान है। एक और वचन उसके लिए पढ़े, वो इस संसार का ईश्वर कहलाता है। 2 कोरिन्थियंस 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, द गॉड ऑफ दिस एज। संसार के सदृश्य हम ना बने। कारण पहला, इस संसार शैतान का अधीन में है, उस शैतान है इस संसार का हाकिम। और दूसरी बात, उसी से जोड़ करके बताता हूं कि इस संसार की सभी बातें पिता की ओर से, खुदावन की ओर से नहीं। पढ़िए फर्स्ट जॉन 2:16 या 15-16, फर्स्ट जॉन 2, पहला यूहन्ना 2 उसका 15 और 16। या 16 वर्स 16, 16 पढ़ो। जो कुछ संसार में है
पिता की ओर से नहीं, हाँ, संसार में ही की ओर से हैं। वाई, हम क्यों संसार के सदृश नहीं बनना है? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो कुछ भी किसकी ओर से नहीं है? पिता की ओर से नहीं है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड। एनीथिंग दैट डजंट ओरिजिनेट फ्रॉम गॉड इज सिंफुल। जो खुदा की ओर से नहीं वो सब कुछ पापमय है। ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തതെല്ലാം പാപമാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് നാം സദൃശ്യരായാൽ പാപമാണ്. समझ में आ रहा है ना? जो कुछ भी खुदा की ओर से नहीं है, उसको बंद कर दो, जो कुछ भी खुदा की ओर से नहीं है वो सब कुछ गुनाह है, पापमय है, अपवित्र और अशुद्ध है, अवैध है. ओके? इस संसार में जो भी है वो किससे है या किससे नहीं है? परमेश्वर की ओर से नहीं है. तो जो भी खुदा की ओर से नहीं वो सब कुछ पाप. हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ प्रेशियस इट मे, हाउ मैजेस्टिक इट मे सीम. ठीक है ना? संसार की चीजें कितने भी अनोखा दिखे, कितना भी जो है अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, परवाह नहीं, वो पिता की ओर से नहीं तो वो पापमय है. ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम सादा सिंपल रहने की कोशिश करते हैं, चाहे पहनावा में हो, श्रृंगार में हो, ठीक है ना, और सारी चीजों में, खान पान में तक सादा सीधा रहने के लिए हम यत्न इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब कहां से हैं? इस संसार से हैं. संसार से हैं. संसार से मतलब संसार का हाकिम शैतान की ओर से. ऐसा कोई भी माल हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी हमें नहीं चाहिए, चाहे पहनने का, खाने का, अपनाने का, कमाने का, कुछ भी नहीं चाहिए. जवानों, विशेषकर याद रखना, संसार में हमारी उम्र के हिसाब से हमें थ्रिल करने वाला, ठीक है ना, हमें बहुत ही क्या बोलते हैं जी, हाँ, बहुत से चीजें मिलेगा, लेकिन देखना मेड फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम. कोई चीज अपन खरीदने जाते तो देखता है ना, किसका है? अरे ये चाइना का माल है, नहीं चाहिए. अगर ऐसा है तो प्यारों, कुछ भी जिंदगी में पाने से, लेने से, अनुभव करने से, अपनाने से पहले देखें ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम. अगर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड है तो जरूर आप उसे अपना लीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. काफी स्पिरिचुअल कहलाने वाले लोग भी कई चीजों में, कई आत्मिक कहलाने वाले, रूहानी कहलाने वाले काफी लोग भी ऐसे चीजों में फंस जाते हैं. लेकिन कभी नहीं होना, कभी नहीं होना. ठीक है? तो वो है दूसरा कारण. तीसरा कारण, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पोरल, एंड करप्टिबल. उसी वचन में हमने 15 में पढ़े, पहला यूहन्ना 2:15 में अभी बच्चों ने पढ़े, हमने सुना कि जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है.
कुछ भी टिकने वाला नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगली बात क्या बोला था मैंने? चौथा बात, इस संसार के सदृश हमें क्यों नहीं बनना है? इसीलिए कि इसका हाकिम, इसका ईश्वर शैतान है, शैतान है। और इस संसार की सारी चीजें खुदा के साथ दुश्मनी है। वर्ल्डलीनेस इज एनमिटी विथ गॉड। वर्ल्डलीनेस इज एनमिटी विथ गॉड। इस सांसारिकता खुदा के साथ क्या है? हेलो, खुदा के साथ दुश्मनी है, शत्रुता है। अगर खुदा के दुश्मन बनना चाहें आप, और कुछ मत करें, बस क्या करें? जगत से मोहब्बत रखें। जस्ट लव दिस वर्ल्ड, यू कैन बिकम एनिमी ऑफ गॉड। ठीक है ना? जेम्स 4:4, याकूब 4:4। संसार से मित्रता परमेश्वर से शत्रुता है। संसार से मित्रता, परमेश्वर से शत्रुता। जो भी खुदा से मित्रता में जो है रहते हैं, वो कभी संसार से प्रेम नहीं करेगा। संसार की चीजों के प्रति हमारे अंदर एक ख्वाहिश, एक इच्छा होती है, तो प्यारों वो शैतानिक है। ठीक है ना? शैतानिक है। और एक बात यह है कि संसार की चीजें नाशवान होने के कारण सांसारिकता, संसार की चीजों से प्रेम करने वाले भी उसी के समान नाश हो जाएंगे। Because it is temporal, those who follow worldliness and love this world and try to be fashioned according to this world also will be destroyed. इस संसार के सदृश बनने के लिए कोशिश करने वाले, इस संसार की बातें नाशवान हैं, वैसे ही नाश हो जाएंगे। प्यारों, हमारे जीवन में ऐसा ना हो। समझ में आ रहा ना? इस संसार अंधकार में है, इस संसार अंधकार में है। द वर्ल्ड इज अंडर द ग्लूम ऑफ डार्कनेस, ग्लूम ऑफ डार्कनेस। ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇരുളിൽ കിടക്കുകയാണ്. കാരണം അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധിപതിയായ സാത്താൻ അതിനെ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലൗകികമായ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാത്താനാ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പോലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. सांसारिकता के पीछे नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान है। द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एक दृष्टांत के लिए, मनोरंजन की दुनिया का हाकिम कौन है? लेकिन हम मनोरंजन में घुस बैठते हैं तो याद आता है क्या? ये शैतान का माल हम चबा रहे हैं, चूस रहे हैं। जी नहीं ना? हमारे समय में ज्यादा समय हम किस में बिताते हैं? अक्सर लोगों में देखें तो ज्यादातर समय हम किस में बिताते हैं?
फोन में, मनोरंजन में, सांसारिक चीजों में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका ड्राइवर शैतान है। समझ में आ रहा है ना? मनोरंजन चाहे वो गेम्स हो, एक्टिव गेम्स में हम भाग लें, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको शरीर में थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन लाखों रुपया खेल कर कमाने वालों की खेल देख करके हम अपने अनंतता भी खो बैठते हैं, है ना? लाखों रुपया कमाने वाले खिलाड़ी वे खेल रहे हैं और वो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं और बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं, तो उनको करोड़ों की कमाई है, खेल से भी मिलता है। हम उसी बात को देख देख करके हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। सिनेमा भी खेलने वाले खिलाड़ियां, तो प्यारो एक दृष्टांत मैंने दिया है, मनोरंजन की दुनिया का हाकिम भी कौन है? इब्लीस है। हम उसमें घुस बैठे और अनंत जीवन को ना खोएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं किस लिए आया हूं? टू इनवेड डार्कनेस एंड लिबरेट द स्लेव्स, द पीपल अंडर बॉन्डेज। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं किस लिए आया? अंधकार को हराकर उसकी कब्जे में रहने वाले गुलामों को आजाद करने के लिए। हम भी एक समय, जैसे अभी इफिसियोन 2:1 में पढ़े, तुम पहले इस संसार के अनुसार चलते थे। हम भी संसार के अनुसार नहीं चलते थे। अभी हम ये बोल पाएंगे हम चलते थे? मतलब अभी नहीं चलते हैं। हाँ जी, गुस्सा तो नहीं हुई ना? जल्दी जल्दी बोलिएगा, समय भागती जा रही है। हम भी एक समय में इस संसार के अनुसार चलते थे। पौलुस इफेशियंस से यह बात कहा, अभी हमने पढ़ा ना 2:2 में, कि तुम पहले इस संसार की रीति पर, हाँ, चलते थे। देखा, चलते थे। अब 5:11-12 भी पढ़िए, 5:11-12 भी। नेक्स्ट, या या अंधकार की उस अनुभवों में हम भी पहले जीवन बिताते थे, लेकिन अभी हम उनमें से पूरे पूरे छूटे क्या? छूटना है। If we follow Jesus, the light of the world, we will no more walk in darkness. जगत की ज्योति यीशु के पीछे यदि हम चले तो हम कभी भी अंधकार में फिर नहीं चलेंगे। प्रेज़ गॉड। आज ये संदेश हम सुनते सुनते ही अपने जीवन को समर्पित करें कि हम इस संसार के अनुसार नहीं जिएंगे। एक जंग हमें शुरू करना है। वी हैव टू बिगिन ए वॉर विथ वर्ल्डलीनेस। ठीक है ना?
ये सांसारिकता के साथ हमें एक युद्ध लड़ना है, एक जंग छेड़ना है। तब तक पूरी तौर पर हम उससे छूटे नहीं, तब तक। प्रेज गॉड। जल्दी में 2 बात और बोल करके समाप्त करता हूं, फिर मैं आपको गवाही के लिए समय दूंगा और आखिर में एक और छोटा सा संदेश आप तक मैं पहुंचाऊं। ग्रीक में 2 शब्द है अंधकार के लिए जो इस्तेमाल हुआ है। फॉर डार्कनेस, इसके लिए मैं चाह रहा था कि स्लाइड चालू हो जाए। एक और बार देखो बेटा, अगर चालू हो तो ठीक है, एक बार निकाल करके कोशिश करो। वो है स्कोटेइनोस, एक ग्रीक वर्ड है स्कोटेइनोस, SKOTEINOS, SKOTEINOS, स्कोटेइनोस। मतलब है फुल ऑफ डार्कनेस, फुल ऑफ डार्कनेस, कवर्ड विथ डार्कनेस, पूरा पूरा अंधियारा, अंधेरा से एकदम कवर्ड है, पूरा ढकी हुई है, अंधेरे में ढकी हुई है। लूका 11:36, लूक 11:36, मैथ्यू 6:23, इन सारे भागों में बताया है। लूका 11:34 में, लूक 11:34 में बताया, इट इज द फिजिकल कंडीशन एंड इट इज ए फिगरेटिव यूज ऑफ द मॉरल कंडीशन। एक नैतिक अवस्था, एक मॉरल कंडीशन है ये अंधकार, स्कोटेइनोस। और एक शब्द है स्कोटिया, स्कोटिया, SKOTIA, स्कोटिया, नाउन है, डार्कनेस, अंधकार। जॉन 6:17, यूहन्ना 6:17 पद में हम उसको देखते हैं। ये स्कोटिया खास तौर पर 3 प्रकार में है। पहला है फिजिकल डार्कनेस, मतलब लिटरल डार्कनेस, अंधेरा शाब्दिक तौर पर। देन सोर्सरी प्रैक्टिसेस, हम लोग भी बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक करके, वही उस तरह का सोर्सरी मैजिक, या फिर तंत्र मंत्र की चीजों को अंधकार करके कहा है। वो है मत्ती 10:27, मैथ्यू 10:27, लूक 12:3, लूका 12:3, इन सारे भागों में। लेकिन हम उन भागों को नहीं लेते हैं। और तीसरी बात है स्पिरिचुअल डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस या मॉरल डार्कनेस, या दैट इज प्लेनली सिनफुलनेस, पाप के लिए कहा, आत्मिक अंधकार की स्थिति, आत्मिक अंधकार की स्थिति, वो है पाप। मत्ती 4:16, मैथ्यू 4:16, जॉन 1:5, आज हमने पढ़ा हुआ यूहन्ना 1:5, यूहन्ना 8:12, 8:12, 12:35 and 36 and 46, 12वां अध्याय यूहन्ना, उसका 35, 36 और 46। और पहला यूहन्ना 1:5, 2:8, 9, 11, पहला यूहन्ना 1:5 में और 2:8, 9 और 11, इन सभी भागों में जो बताया अंधकार, कौन सा अंधकार के बारे में बताया है? पाप रूपी अंधकार के बारे में। ठीक है, पाप रूपी अंधकार के बारे में।
उसी के बारे में अभी हमने इफिसियों 5 की 9 से लेकर के पदों में पढ़े थे कि हम भी ऐसे पाप की जिंदगी बिताते थे जो औरों को बताने लायक नहीं था। औरों को बताने लायक नहीं। हमने किए हुए सारे बातें लोगों को बता पाएंगे क्या? नहीं। प्री मैरिटल काउंसलिंग के समय में हम लोग शादी करने वालों को बोलते हैं कि तुम्हारी पास्ट जिंदगी का ढक्कन मत खोलना। कुछ लोग हमें पूछते हैं, पहले हमको ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो हुआ था कि वो बातें हम बता दें क्या? तो मत बताना भाई, बताने लायक कुछ है नहीं। तो शादी के बाद पुरानी जिंदगी के बारे में बता करके टूटे परिवार मैं बहुत जानता हूं। शादी के बाद भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन साथी से नहीं बता पाते। ऐसा बच्चों, हम लोग, आप लोग तो, हम माता पिताओं के सामने तो कितने शरीफ बच्चे हैं ना, कितने अच्छे बच्चे, लेकिन आप घूमने जाएं तो हमें भी लेके जाओगे? आपका मोबाइल फोन, आपका पूरा हिस्ट्री पापा मम्मी को दिखा पाएंगे? यहां तक कि कितने घंटे बिताया उसमें, ये तक। हम क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या हमारी मन में आता है। मैं हमेशा ये सोचता हूं, मैं यहां प्रचार करने के लिए खड़ा हूं, यहां एक बड़ा पर्दा, वहां एक प्रोजेक्टर रख करके परमेश्वर मेरे अंदर की बातों को यहां प्रकट करें, तो मैं सोचता हूं मैं यहां रुकूंगा या नहीं। समझ में आ रहा है ना? हम गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करने के लिए शुरू करें, तो परमेश्वर बाकी सबके भी सामने खुलेआम हमारी जिंदगी का कुछ नहीं, पिछले हफ्ते की बात, उससे पहले वाला नहीं, पिछले हफ्ते की बात, संडे हम आते समय पिछले हफ्ते की बातें प्रभु प्रकट कर ले, तो हम टिक पाएंगे? शायद नहीं। अगर ऐसा छुपाने की कुछ बात हमारी जिंदगी में है, तो हम अभी भी अंधकार में हैं। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि यीशु के पीछे यदि चलें तो हम भी मसीह के समान ज्योति बन जाएं। Today the call is to be light as he himself is light. जैसा हमारे प्रभु ज्योति है, वैसे ही हम भी ज्योति बनने की चुनौती प्रभु आज हमें दे रहे हैं। हालेलुया। केवल यीशु मसीह की समान ज्योति बनने की चुनौती और बुलाहट ही नहीं, परंतु यीशु मसीह की जैसे ज्योति बनने का प्रोविजन भी प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। समझ में आया? हेलो, मेरे साथ है आप लोग? हमारे सामने की चुनौती क्या है? द चैलेंज इज टू बिकम लाइट लाइक जीसस। यीशु के समान हम ज्योति बने, वो है हमारे सामने प्रभु रखने वाला चुनौती, चैलेंज। Are we bold enough to take up this challenge this morning?
यीशु के समान ज्योति बनने की चुनौती खुदावंद हमारे सामने आज सुबह पेश कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर आत्मिक मैनहुड, पुरुषार्थ है कि हम उस चुनौती को स्वीकारें? യേശു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും വെളിച്ചമാകുവാൻ, കേവലം വെളിച്ചത്തിലാകാനല്ല, വെളിച്ചമാകുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നാം ഇന്ന് ആത്മീയ ആണത്വമുള്ളവരാണോ? പ്രൈസ് ഗാഡ്. ജവാനോ, are we bold enough to take up this challenge to become as light as our Lord Jesus Christ? Praise God. वो वचन भी जरा पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 1:5. हाँ, हाँ, हाँ. परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है. अगला वचन में कुछ है क्या? हाँ, 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 नहीं चलते. The Lord is calling you and me even now to have a fellowship with Him. प्रभु आज भी हमें बुला किस लिए रहे हैं? यीशु मसीह के साथ सहभागिता के लिए, संगति के लिए. ठीक है ना? और कुछ नहीं. प्रभु को हमारी पैसा, प्रभु को हमारी राग नहीं चाहिए. गाने का हमारी राग, प्रचार करने की हमारी इलेक्वेंसी कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को. हमारी चमड़े की चमक नहीं चाहिए, हमारी पढ़ाई की ऊंचाई नहीं चाहिए. ठीक है ना? नहीं चाहिए. आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पीएचडी करो, डबल पीएचडी करो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए. लेकिन परमेश्वर को इन किसी चीजों से प्रसन्नता नहीं होगी. फिर परमेश्वर को स्तुति आराधना चाहिए ना? हमारी स्तुति आराधना भी प्रभु को नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी चीज की जरूरतमंद है खुदा, तो वो खुदा है ही नहीं. प्रेज़ गॉड. तो हमारा कुछ भी नहीं चाहिए खुदा को, लेकिन प्रभु हमको चाहते हैं. हमारे भी प्रभु को जरूरत नहीं है. पिछले मैं जब नागपुर गया था पिछले हफ्ता, वहां एक पास्टर है, गाना गाने के लिए आया था. एक बहुत बड़ा गलती उन्होंने बोला. गाना गा के लोगों से आराधना करवाते करवाते में वो तो शायद होश उड़ गया उनका. उन्होंने बोला कि पत्नी के बिना पति अधूरा है, पति के बिना पत्नी अधूरी है. ठीक है, वहां तक ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला उसी तरह प्रभु के बिना हम अधूरे हैं, वो भी सही है. उसके बाद बोला हमारे बिना प्रभु अधूरा है. लोग उसके लिए भी हालेलुया बोल दिया. लेकिन उसके बाद प्रचार करने के लिए मैं था, तो मैं सोच रहा था ये भी तो पास्टर है, उसी कलीसिया का, उसी संस्था का, मैं दूसरा संस्था से हूं. बोलूं नहीं बोलूं, नहीं बोलूं तो मेरे परमेश्वर से पाप कर रहा हूं. आखिर में मैंने बोला, यही टिप्पणी उनसे पूछा, पत्नी के बिना पति अधूरा, पति के बिना पत्नी अधूरा, परमेश्वर के बिना हम अधूरा. उसके बाद मैंने पूछा कि हमारे बिना परमेश्वर, उसके लिए भी लोगों ने नारा लगा दिया अधूरा. मैंने बोला नहीं, अगर आपका खुदा आपकी बिना अधूरा है तो
तो मैं और खुदा में क्या फर्क है? हमारे खुदा को किसी की भी जरूरत नहीं, फिर भी उस खुदा को यह भाया कि मिट्टी से बने हुए मुझे और आपको अपनाए। हालेलुया। इसी में उसकी जलवा है, इसी में उसकी गरिमा है कि उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मिट्टी से बने हुए, मिट्टी की घरों में रहने वाले, पतंगे की नहीं, कीड़े की नहीं, पिस जाने वाले मुझे और आपको अपनाने के लिए उस परमेश्वर हम पर प्रसन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस प्रसन्नता में, उस गुड प्लेजर में आज भी खुदा हमें बुला रहे हैं, come on and have a communion with me, come on and have a fellowship with me, praise God। इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए क्या हम तैयार हैं? संडे आकर 2 घंटे 3 घंटे की गाना गाने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, उसके साथ एक चीज और जोड़ के बोलना चाहूंगा आज। Christ doesn't want to be a part-time Lord of a part-time Christian। ये तो मैं अक्सर बोलता था, आज उसके साथ एक और चीज जोड़ रहा हूं। Being a part-time Christian, you cannot deal with a full-time devil। Got it? हम अगर एक पार्ट टाइम मसीही है तो यीशु हमारा फुल टाइम प्रभु बनकर नहीं रहेगा। यीशु मसीह तो पार्ट टाइम प्रभु बनकर कहीं काम करता ही नहीं, करेगा तो फुल टाइम ही है। अगर हम पार्ट टाइम रहें तो प्रभु, हमारे प्रभु रहेगा ही नहीं। और दूसरी बात, ये तो मैं अक्सर कई बार मैंने आप लोगों को बोला हुआ चीज है, आज एक और चीज बता रहा हूं। अगर हम एक पार्ट टाइम क्रिश्चियन बने रहोगे तो शैतान पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है? फुल टाइम। एक फुल टाइम दुश्मन शैतान से निपट नहीं सकेंगे। कई बार तो हम निपट नहीं पाते हैं ना शैतान से, है ना रूफस? कई बार हम एक फुल टाइम शैतान से निपट नहीं पाते। कारण क्या है? हम फुल टाइम क्रिश्चियंस नहीं हैं। आज प्रभु, जगत की ज्योति प्रभु हमें देने वाली चुनौतियां हैं। पहला, इस प्रभु के साथ एक निरंतरता का संगति के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया। दूसरा, हमारे सामने चुनौती प्रभु दे रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान ज्योति बन जाएं। ठीक है? अगर हमें प्रभु के साथ संगति है तो हम जरूर उसी के समान क्या बनेंगे जोहन? ज्योति बनेंगे। मैग्नेट के साथ में हम मिले रहें तो उस लोहे की टुकड़ा भी मैग्नेटिक पावर को खींच लेता है। अगर मसीह के साथ हम मिले रहें तो जरूर मसीही की स्वभाव हमारे अंदर जरूर आएगा। ठीक है? तो प्यारों, आज हम मसीही के समान ज्योति बने तो वो प्रभु यीशु मसीह हमको ज्योति बनने की चुनौती तो दे रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन उतना ही नहीं, He has made every provision for you and me to be as light as He is। हमारे प्रभु जैसा ज्योति है वैसा ज्योति बनने के लिए हमारे लिए सब कुछ मसीह ने प्रदान भी किया। उसी के लिए था यीशु आया जगत में, सिखाया हमको, आखिरी में हमारे अंधकार का सारा बोझ यानी पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। 3 किलो में अपने आप को टांकने दिया, करीब 1.25 इंच मोटा,
और करीब 8 या 9 इंच लंबे कीलों में प्रभु यीशु आसमां और जमीन, खुदा और इंसान के बीच में सुबह 9 बजे से शाम की 3 बजे तक टंगा पड़ा रहा। क्या कर रहा था? हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर उसकी प्रायश्चित कर रहा था। उस चश्मे के द्वारा यीशु मसीह हमको वो सब कुछ प्रदान किया जिससे हम भी उसके समान ज्योति बने। प्रेज गॉड। उतना ही नहीं, वो मृत्यु में से जिंदा हुआ है तीसरा दिन, इसीलिए he is the resurrected Lord. He is no more a crucified one, but he is a resurrected one. Of course, he was crucified, but God raised him up. वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन वो मृतकों में से जी उठा। पिछले हफ्ता में किसी मीटिंग में बोला था, कब्र में यीशु को रखा, बाहर से बंद कर दिया, मोहर लगा दिया और रोम की सिपाहियों को भी चौकीदारी में लगा दी। और उसके पीछे यहूदी लोगों की धर्म शक्ति भी मसीह को अंदर रखने के लिए थे, लेकिन उनका सारे काम सफल हुआ। बाहर से कोई शक्ति कब्र के अंदर नहीं आया, बाहर से कोई व्यक्ति कब्र के अंदर नहीं आया, परंतु जिसको उन लोगों ने अंदर बंद कर दिए थे वो ही जीविता पत्थर था। इसीलिए बाहर से कोई एक्सटर्नल पावर की बिना, बाहर से कोई शक्ति आए बिना, अंदर ही अंदर से सामर्थ पाकर वो कब्र को तोड़कर बाहर आ गया। हालेलुया। समझ में आया ना? बाहर से कोई आके मसीह की लाश को कुछ नहीं किया, परंतु जगत की ज्योति यीशु लोगों का जीवन था, उसी में जीवन था, तो वो जीविता पत्थर ही जीवित होकर कब्र से बाहर आया। तो वो उसकी पुनरुत्थान के द्वारा भी हमें सामर्थ्य मिली है कि हम उसके समान कौन बन जाएं? ज्योति बने। तीसरा प्रोविजन है द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और चौथा प्रोविजन है खुदा का कलाम। और पांचवा प्रोविजन है संगति रखने के लिए प्रभु ने लोगों को भी दिया। प्रेज गॉड। मैंने कुछ 5 की बात आज आपसे कहा, शायद आपने ध्यान दिए हो। आखिरी 5 मैंने ये बोला है, हमको मसीह के समान ज्योति बनने के लिए प्रभु ने दिया 5 प्रावधान। ठीक है, मिला? ध्यान दिया किसी ने? पता नहीं मुझे। हमारे जवाने भी ऐसे बैठे हैं, कोई नोट नहीं करते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? तो प्रभु ने हमें ये सारे प्रोविडेंस एंड प्रोविजंस दिया है कि हमें मसीह के समान ज्योति बनने के लिए है। आइए हम अपने जीवन उसके लिए समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।